ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जब देश के अंदर निजी विश्वविद्यालय के अंदर पहली बार भारत के संविधान संग्रहालय की ऐतिहासिक शुरुआत हो रही है, इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, मेरे मित्र, लोकसभा में सांसद श्री नवीन जिंदल जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को संविधान निर्माण, उसकी प्रक्रिया, उसकी चर्चा, किस तरीके से भारत के लोकतंत्र के अंदर, संविधान निर्माण के अंदर पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हर अनुच्छेद पर, अनुसूची पर व्यापक चर्चा हुई, डिबेट हुई और किस तरीके से हमने एक ऐसा संविधान बनाया जो आज दुनिया का मार्गदर्शक है। और इसीलिए इस विश्वविद्यालय ने निश्चित रूप से वर्तमान पीढ़ी भी और भावी पीढ़ी को हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे लोकतांत्रिक के मूल्य हैं, उनको प्रेरणा देगी। आज मुझे खुशी है इस कार्यक्रम के अंदर भारत सरकार के विधि, न्याय, संसदीय कार्य मंत्री, जिनकी ला का अनुभव भी है, सरकारी सेवा का अनुभव भी है और एक लंबा संसदीय अनुभव है, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पर पधारे हैं। हमारे वाइस चांसलर राजकुमार जी, सभी अतिथिगण, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज के 3 दिन बाद 26 नवंबर को पूरे देश के अंदर, देश के हर विश्वविद्यालय, कॉलेज, सरकारी संस्थान, निजी संस्थान में एक नई शुरुआत की है। ये शुरुआत की भारत के प्रधानमंत्री ने 2015 में, और उन्होंने कहा कि जिस दिन ये संविधान एडॉप्ट हुआ था, उनकी विरासत को हम याद करें, उनके विचारों को याद करें और उस समय उन्होंने जो देश को योगदान दिया उसको याद करें। और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जब हम लोकतंत्र की चर्चा करते हैं और दुनिया के अंदर शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति लोकतंत्र को माना है और अधिकतर दुनिया के देश धीरे धीरे अपने यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं। जहां लोकतंत्र नहीं है वहां भी उनका प्रयास रहता है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, परंपराओं को अपनाएं। और हम सबको गर्व है कि हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है, हमारी विरासती लोकतंत्र की है।
हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली, कार्य प्रणाली हमेशा लोकतंत्र की प्रक्रियाओं से गुजरी है। और इसीलिए दुनिया ने देखा कि इतनी विविधताएं होने के बाद, विविधताएं धर्म की, भाषा की, बोली की, खान पान की, भौगोलिक स्थितियों की, उन सारी विविधताओं को अगर किसी ने जोड़ने का काम किया तो लोकतंत्र ने किया। और हमें गर्व है इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमने देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक के साथ दुनिया के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति का संदेश देने का काम किया। और आज हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया के अंदर हमारी इसी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और दुनिया के अंदर जब इतने विवाद, विसंगतियां हैं, उस समय हमारे महात्मा गांधी जी के विचार, उनके संदेश, जिस समय दुनिया के अंदर अधिकतम देश कॉलोनाइजर थे, उस समय उन्होंने एक अहिंसा की दिशा दी जो दुनिया के लिए संदेश बना। और मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसी धरती पर पैदा हुआ जहां राष्ट्रपति महात्मा गांधी के विचार आज भी दुनिया मान रही है। और दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार, सिद्धांत तो चलते हैं, लेकिन उनकी विचार सिद्धांतों की प्रेरणा के लिए अधिकतम देशों में उनकी मूर्ति लगी हुई है। मुझे गर्व होता है जब भी मैं जाता हूं किसी देश में कि भारत में ऐसे युग पुरुष पैदा हुए जिन्होंने उस समय दुनिया को एक नई दिशा देने का काम किया। और हमें गर्व होता है कि इस धरती पर बाबा साहब अंबेडकर हुए जिन्होंने भारत को एक संविधान दिया और दुनिया को संविधान को अंगीकार करने की एक दिशा दी। सही कह रहे थे कि आज की उस समय की आवश्यकता क्या थी? उस समय की आवश्यकता थी समानता। और सारे संविधान के अंदर सबको समान अधिकार, मतदान से लेकर धर्म की अभिव्यक्ति से लेकर तमाम जो संविधान का मूल ढांचा है, उसकी अगर नींव कहें तो समानता थी, बंधुता थी। और यही कारण है आज हम इस दिशा की ओर चले। समानता, बंधुता का संदेश दुनिया के अंदर हमने पहुंचाया। और हमारा संविधान केवल कानूनी ढांचा नहीं है, हमारे संविधान का एक सामाजिक, एक ऐसा दस्तावेज है जिस सामाजिक दस्तावेज से हमने समाज जीवन के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन किए। और इसीलिए हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का मार्गदर्शन भी बना। और आज हमें खुशी है कि हमने समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने के लिए सरकारों को अगर मार्गदर्शन भूमिका निभाई तो हमारे संविधान में निभाई। और इसीलिए आज मुझे खुशी है कि इस यूनिवर्सिटी में संविधान पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी हो रहा है, जिसमें हमारे न्यायमूर्ति, अधिवक्ता और इसके अलग अलग एक्सपर्ट विचार व्यक्त करेंगे। भारतीय विचारधारा, भारतीय दर्शन, भारत चिंतन को देश और दुनिया में बताएंगे, क्योंकि ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 50 से ज़्यादा देश के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। वो भारतीय चिंतन को, भारतीय ज्ञान को, भारतीय दर्शन को, भारत के स्वरूप को इस संविधान के अंदर देखेंगे। और मुझे आशा है
कि हम इसी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए भारत के संविधान में जो हमें आत्मविश्वास दिया है, सामूहिकता का, अखंडता का, एकता का, और सबसे बड़ा जो हमारे लिए प्रेरक है, हमारे कर्तव्यों और दायित्वों का अब समय आ गया है कि हम सामूहिकता के साथ मिलकर, एक साथ मिलकर हर समाज के व्यक्ति का इस भारत के नवनिर्माण में योगदान हो, सामूहिक योगदान हो, संपूर्ण सामर्थ्य से योगदान हो, सब मिलकर योगदान हो। क्योंकि दुनिया के अंदर हमारा देश ऐसा है जिसने आपदा विपत्तियों के समय सामूहिकता के साथ मिलकर हमने हर आपदा चुनौतियों से लड़ने का सामर्थ्य दुनिया में किसी देश में है तो भारत में है, और ये हमें संविधान के मार्गदर्शन से मिलता है। मुझे आशा है आप सबके सहयोग से हम सब मिलकर नए भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे और अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए जहाँ भी हम हैं अपने दायित्व और कर्तव्यों को ठीक से निभाते हुए नवनिर्माण भारत के और विकसित भारत के निर्माण में हम हमारा सहयोग करेंगे। और मुझे आशा है जिस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से हमारे सपने पूरे होंगे और हमारी सपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारा संविधान हमेशा हमारा मार्गदर्शन देता रहेगा। आप सबको आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।